तुमने क्या क्या देखा जब तुम गई घर? फाइनली जब तुम्हारी शादी हुई, 29 तारीख को तुम्हारी शादी हुई, 30 तारीख को तुम ससुराल पहुंच गई, है ना? हाँ, 29 को शादी हुई, 30 को ससुराल पहुंच गई। हाँ। 1 तारीख को तुम रही, 2 तारीख को दिन भर रही और 2 ही तारीख को रात को ये बिकरू कांड हुआ। तो 1 तारीख से जो 2 तारीख का दिन भर रहा, वो कैसा था खुशी? 1 तारीख को गांव की और काफ़ी सारी लेडीज़ें आई थी। मुंह दिखाई का अच्छा। प्रोग्राम चल रहा था, तो सुबह से शाम हो गई थी। गांव की लेडीज़ें होती हैं तो बैठती हैं, बातें करती हैं। तो अमर दुबे से कुछ बात हुई तुम्हारी 1 तारीख या 2 तारीख को? नहीं, दिन में, रात में, शादी के बाद हमारा मिलना ही नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, वो शादी के बाद घर पे ही नहीं थे। अच्छा। हाँ, ऐसा रहा है। तो मुंह दिखाई हुई, फिर ये हुआ कि मतलब शादी 29 तारीख को शादी हुई, 30 तारीख को तुम दिन रही, रात बीती, अगले दिन 1 तारीख को भी ऐसा ही रहा। तो अमर दुबे से तुम्हारी बातचीत हुई ही नहीं? नहीं, वो शायद घर में बात चल रही थी कि वो किसी काम से बाहर गया हुआ है या ऐसा कुछ। किस काम से ये नहीं पता? नहीं, ये सब नहीं पता। तो 1 तारीख को मुंह दिखाई चल रही थी। फिर मैं काफ़ी ज़्यादा रोई वहाँ पे उसकी माँ के सामने। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम 3 तारीख को अपने घर चली जाना, मतलब चौथी की जो रस्म होती है उस पे। तो 2 तारीख को बहुत एक्साइटेड थे कि हम अपने घर चले जाएंगे। अच्छा। तो बहुत खुश थे। रात में मम्मी से बात हो रही थी मेरी, और मम्मी से बात होने के बाद में जब मुंह दिखाई हो रही थी तो विकास दुबे और उनकी पत्नी ऋचा दुबे साथ में थी क्या? नहीं थे लोग? मुंह दिखाई करने नहीं आए थे? नहीं। तो फिर रात में मम्मी से वीडियो कॉलिंग पे थोड़ी सी बात हुई। तो उनसे मैं बोल रही थी कि सुबह जल्दी आ जाना, मुझे जल्दी ले चलना यहाँ से। अच्छा। जी। और फ़ोन कटने के शायद आधे घंटे बाद से ये एकदम से आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई, गोलियों की? हाँ। तो मुझे उस समय पे ये लगा कि शायद आतिशबाजियाँ हो रही हैं, कहीं पे पटाखे छूट रहे हैं, शादियों का सीज़न चल रहा है। फिर घर के वो जो अमर का छोटा भाई था, उसने बताया कि गोलियाँ चल रही हैं। तो काफ़ी डर गए। एक तो पूरे गांव में अंधेरा, एकदम से लाइट कट गई, पता भी नहीं कब कट गई, क्या हुआ। अच्छा। और रात भर आवाज़ें आई, और मतलब सो भी नहीं पाई हूँ उस आवाज़ों में, इतना डर लग रहा था। फिर दूसरे दिन तो पता चला। उस वक्त पर तुम कहाँ थी जब ये कांड हुआ? 2 तारीख की शाम से, रात से जब ये कांड होना शुरू हुआ, तो खुशी दुबे कहाँ पर थी घर में? मैं अपने ससुराल में ही थी और अपने कमरे में ही थी। अपने कमरे में? जी। और वहीं बैठी तो एकदम से गोलियों की आवाज़ आनी शुरू हो गई। उसके पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तुम्हें कुछ नहीं जानकारी थी? उसका कोई अंदाज़ा नहीं है मुझे। लेकिन जो पुलिस ने आरोप लगाए हैं वो ये हैं कि सह आरोपियों को पुलिसकर्मियों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए उकसाया। उसके बाद ये हत्या के प्रयास और क्रिमिनल लॉ जैसे बहुत गंभीर तुम्हारे ऊपर केस दर्ज हुए। कुल 17 मामलों के आरोपी तुमको ठहराया गया। तो इस पर क्या कहोगी? हमने कभी अगर मेरे सामने से चींटी भी जा रही है तो मेरी मम्मी ने हमें ये सिखाया कि उसको मारने से पाप लगता है, तो कभी उसको कुछ नहीं किया। और जब इतनी सारी धाराओं जब खुद पे लग गई, करियर बर्बाद हो गया। शांत रहो खुशी, पानी पियो। मैं समझ सकती हूँ खुशी, तुमने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है। 16.5 साल की उम्र में एक बच्ची जिसको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थी, उसकी शादी हो गई, और उसके बाद एक नई नवेली दुल्हन जिसके हाथों में मेहंदी सजी होनी चाहिए थी, कंगन से हाथ भरे रहने चाहिए थे, उसके हाथों में हथकड़ी पड़ गई। एक नई नवेली दुल्हन जो चौथी के समय अपने मायके जाती, उसको पुलिस उठाकर जेल में डालती। बहुत कुछ झेला है खुशी ने, बहुत कुछ झेला है। लेकिन आज तुम्हें पूरा देश सुनना चाहता है खुशी। तुम अपने मन में जो कुछ है तुम वो सब कुछ बोलो। अच्छा, अमर दुबे को के बारे में तुम कभी जब रिश्ता आया तो पापा ने तो बताया होगा कि अमर दुबे गुंडा है, उस घर में शादी नहीं, जैसे तुम बता रही हो कि जबरन हुई, तो पता था कुछ अमर दुबे के बारे में? मेरा जो परिवार है उसमें जो मेरे पापा हैं, वो जब अपनी नौकरी पे भी जाते हैं तो गली में जब कोई देखता है तो वो भी जल्दी पहचान नहीं पाता है कि ये कौन है। अच्छा। क्योंकि वो चुपचाप जाते हैं, चुपचाप आते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते हैं। और मम्मी भी मेरी ऐसी ही हैं,
भाई भी मेरा ऐसा ही है, हम सब ऐसे ही हैं। अच्छा। तो मतलब इन सारी चीज़ों की खबर ही नहीं थी कि वो ऐसा इंसान भी होगा। अच्छा, कभी विकास दुबे का नाम सुना था? मतलब ऐसा दबंग व्यक्ति गांव में सब लोग जानते होंगे, थरथराते होंगे विकास दुबे के नाम से। पिताजी नहीं जानते थे विकास नहीं, दुबे कौन है, क्या है, नहीं, या तुम? शायद मेरे पापा जानते होते। आज भी मैं अपने पापा के साथ बैठती तो यही बोलते हैं कि वो मुझे कुछ ना कह के वो खुद को कहते हैं कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ आज ऐसा हो गया। शायद अगर मुझे पता होता कि वो इंसान ऐसे हैं, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। तो अच्छा, जब ये गोलीकांड हुआ खुशी, उस वक्त पर घर की बाकी महिलाएं कहाँ थीं? विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे वो कहाँ थीं? म- घर के बाकी लोग सब कहाँ थे? मेरा घर उनके घर से काफ़ी दूर था। कितना दूर था विकास दुबे का और तुम्हारा घर? हाँ, मतलब अमर दुबे का और विकास दुबे हाँ। का? अमर दुबे सगा भतीजा था विकास दुबे का? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। उस मतलब सगा मैं नहीं जब था? जेल में थी हम्म। तो अमर की माँ ने मुझे बताया था कि रिश्ता हमारा सगा नहीं है। अच्छा। बट हाँ, दूर मतलब ऐसे गांव में होता है कि रिश्ते बन जाते हैं, तो वैसा रिश्ता था। अच्छा। जी। ओके, तो सगा भतीजा नहीं था, सगा रिश्ता कोई नहीं है विकास नहीं, दुबे से तुम्हारा? नहीं। ओके, तो तुम्हारे घर से कितना दूर होगा विकास दुबे का घर? 300 मीटर। अच्छा। हाँ, ठीक 3 है। से 400 मीटर। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तब तुम्हारे साथ कौन था? तुम मेरे अकेली थी साथ या में कोई और भी अमर था? की माँ थी, हम्म। और अमर की दादी थी, अमर का भाई था, और उसका एक डॉगी भी था। तो वो भी था। वो भी मतलब कुत्ते ऐसी जगहों पे बहुत आवाज़ करने लगते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, और वो भी एकदम शांत होकर के बेड के नीचे चला गया। मतलब जैसे कि उसको भी पता है कि क्या हो रहा है। और जैसे मुझे पता चला तो मैं बहुत रोई कि मुझे मेरे अब घर जाने दो। तो समझाया गया कि इतनी रात में निकलना ठीक नहीं है, कल चली जाना। तो दूसरे दिन जब पुलिस किसने वाले आए। समझाया? अमर की माँ ने? हाँ, फिर दूसरे दिन जब अच्छा, पुलिस वाले जब आए। ये सारी चीज़ें होती हैं तो क्योंकि गांव से यहाँ पर बैठा हर कोई जुड़ा है और जो हमें देख रहे हैं वो सब गांव जवार के लोग तो हैं ही। तो गाँवों में जब ये सब खबरें आती हैं कि पुलिस आ रही है तो गांव की महिलाएं या घर के लोग सब ऐसा ऐसा करते हैं कि भैया यहाँ से लुक जाओ या बच जाओ, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अपना जो परिवार का सदस्य है वो निर्दोष होता है हर व्यक्ति की नज़र में, चाहे कोई अपराधी हो, आरोपी हो, कोई भी हो। तो गांव के लोग अमूमन ऐसा करते हैं कि अरे अरे वहाँ पुलिस है, वहाँ मत जाओ, यहाँ छुप जाओ, लुक जाओ। तो महिलाएं भी अमूमन ऐसा करती हाँ, हैं कि अरे वहाँ मत जाना, वहाँ पुलिस वाले हैं, या फिर वहाँ वहाँ पुलिस वाला बैठा है, ऐसा होता है। हाँ, लेकिन जैसे ये रात में ये सारा कांड होना स्टार्ट हुआ है, तो दूसरे दिन जब पुलिस वाले आए हैं तो मैं खुद आगे बढ़ के मैंने उनसे बोला कि सर मुझे मेरे घर जाना है, और अभी मेरी 2 दिन पहले शादी हुई है, तो क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ? तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम घर मत जाओ, यहीं रहो। जो भी आता है पुलिस वाला, तुम उसको बता देना कि तुम्हारी नई नई शादी है, तुम जो भी जानती हो तुम वो बता देना, और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और जैसे तो उन्होंने तुम्हें ये सह बोला, आरोपी क्यों बताया गया? वो मैं भी जानना चाहती हूँ कि 16.5 साल की बच्ची। बच्ची क्या इतने बड़े कदम उठा सकती है, या इतना इतना सब कुछ जानती होगी? हम ही नहीं, देश की और भी बेटियां हैं, और वो भी इस एज से निकली हैं या इस एज में होंगी। क्या उनके पास में इतनी समझदारी होगी जो मुझ पे थोप दिया गया? मुझे तो आज भी नहीं पता कि उन धाराओं का मतलब क्या है।